रामपुर गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी और अपने बेटे गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले उनके पिता का देहांत हो गया था। अपने पति के गुजर जाने के बाद टुनटुनी ने लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया। बच्चों जल्दी से उठ जाओ और नाश्ता कर लो, मैं काम पे जा रही हूँ और रात को मैं लेट आऊंगी। मालकिन की बेटी है ना, आज उसका जन्मदिन है और वहाँ बहुत से काम होंगे। माँ, हमारा जन्मदिन कब आता है? आपने हमारा जन्मदिन तो कभी नहीं मनाया। गोलू, जन्मदिन तो बस बड़े पक्षियों का होता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आती? माँ पहले ही इतनी मुश्किल से हमारी जरूरतों को पूरा करती है। किसने कहा है कि जन्मदिन सिर्फ बड़े पक्षियों का होता है? मेरे बच्चे किसी से कम हैं क्या? वो तो मुझे समय ही नहीं मिलता, इसीलिए तुम लोगों का जन्मदिन नहीं मनाते। इस बार मैं अपने बच्चों का जन्मदिन जरूर मनाऊंगी। क्या सच में माँ, आप हमारे लिए केक लाएंगी? चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। फिर एक दिन, उठ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, भगवान तुम्हें लंबी जिंदगी दे, तुम्हें हमेशा सलामत रखे। तुम लोगों को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। चलो बच्चों, तुम लोग नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं जरा तुम लोगों के लिए केक लेकर आती हूँ। साथ में मिलकर धूमधाम से तुम्हारी सालगिरह मनाएंगे। ये सुनकर गोलू और सुनहरी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया केक लेने के लिए शहर की ओर जाने लगती है कि उनके गांव और शहर के दरमियान एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। टुनटुनी चिड़िया जब केक लेकर घर वापस आ रही होती है तो उसको बहुत तेज प्यास लगती है। वो नदी से पानी पीने के लिए रुक जाती है। तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे एक जादूगर कौवे को उस पर दया आ जाती है। तुम्हें सांप ने काटा है, मैं अभी तुम्हें ये जड़ी बूटी लगा देता हूँ, तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। जादूगर जी, मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे बस अपने दोनों बच्चों की चिंता है। हाँ जादूगर जी, मेरी थोड़ी मदद करें, आप मेरे से वादा करें। हाँ, क्या आप मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल जरूर रखेंगे? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके दोनों बच्चों का ख्याल जरूर रखूंगा। इन्हें कुछ भी नहीं होगा और ना ही किसी चीज की कमी आने दूंगा। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मेरी तरफ से उसको विश कर दीजिएगा। साथ ही टुनटुनी अपने प्राण त्याग देती है। फिर वो जादूगर केक लेकर टुनटुनी के घर जाता है। बच्चे जादूगर को देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। मैं कालू जादूगर हूँ, तुम दोनों बच्चे बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें टुनटुनी जैसी माँ मिली, लेकिन बदकिस्मती से अब वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर कालू ने जंगल में जो हुआ वो सब उनको बता दिया। ये सब सुनकर बच्चे बहुत रोते हैं। अंकल अब तो हम अनाथ हो गए हैं, अब हम कैसे रहेंगे माँ के बगैर? अब हम माँ किसको कहेंगे? हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ बेटी, ये तो विधि का वरदान है, जिसने जन्म दिया है एक दिन तो वहाँ जाना ही होगा। अब तुम लोग चुप हो जाओ। देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए केक भेजा है। नहीं चाहिए ये केक, इस केक की वजह से हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। अगर हमारी माँ केक लेने ना जाती तो ये सब ना होता। अच्छा ठीक है, लेकिन इसे अपनी माँ की आखिरी निशानी समझकर अपने घर के पास तो रख सकती हो ना। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा सुनहरी और गोलू को लेके बाहर पेड़ पे चला जाता है। जादूगर कालू कौवा उस केक को जादुई केक के घर में बदल देता है। ये जादुई केक का घर है, इस घर से सब मिल जाएगा, इससे तुम लोगों को कभी भी कोई चीज की कमी ना होगी। अब तुम लोग अपना ध्यान रखना और जब कभी भी तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ये बोलकर जादूगर कालू कौवा वहाँ से चला गया। गोलू और सुनहरी को जब भी किसी चीज की जरूरत होती वो उसे जादुई केक के घर से मांग लेते। उनकी जिंदगी में किसी चीज की भी कमी ना थी। वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। फिर एक दिन गोलू सुनहरी से कहता है, सुनहरी, हमारी जिंदगी में अब किसी चीज की कमी नहीं है। मैं सोच रहा था कि हमारे गांव में और भी बहुत से गरीब पक्षी हैं, ये मदद की सख्त जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें जादुई केक के घर के बारे में बताया जाए कि वो इससे
अपनी जरूरतों को पूरा करें। ये सोचकर उन दोनों भाई बहन ने उस जादुई घर के बारे में सबको बताया। फिर वो सब पक्षी उस जादुई घर से मदद मांगने लगे, लेकिन इस सब से केक का वो घर बहुत ही तंग आ जाता है। उस जादूगर ने मुझे यहाँ पे फंसा दिया है। पहले तो इस भाई बहन की जिम्मेदारी ही थी मुझ पर, लेकिन अब इन दोनों की वजह से मुझे पूरे गांव की मदद करना पड़ रही है। अब मुझे गांव वालों के साथ कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि वो मेरे पास मदद के लिए ना आए। फिर जब कोई पक्षी उनके पास मदद के लिए जाता तो जादुई केक का घर उस पर अत्याचार करने लगता। कभी वो किसी को पेड़ पर उल्टा लटका देता तो कभी किसी को दूर हवा में उछाल देता। इससे वो सब पक्षी बहुत ही परेशान हो जाते हैं और सुनहरी और गोलू को सब बताते हैं। दोनों भाई बहन मन ही मन में उस जादूगर को याद करते हैं। तभी वो जादूगर वहाँ पे आ जाता है। बच्चों, क्या परेशानी है? आप लोगों ने मुझे क्यों याद किया? सुनहरी जादूगर कालू को सब बता देती है। गांव वालों सुनो, आप रामपुर गांव वाले सारे पक्षी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उस जादुई केक के घर पर निर्भर हो गए थे। आप सब लोग अपनी समस्या का हल खुद तलाश करें। फिर अगर आपको ज्यादा मसला हो तो फिर मुझे याद करना, मैं आपकी मदद के लिए आ जाया करूँगा। इतना कहकर वो जादूगर वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से वो लोग खुद ही मेहनत करके अपना पेट पालने लगे। अगर कोई समस्या ज्यादा होती तो वो जादूगर को याद कर लिया करते थे। वो दोनों बच्चे भी खुशी खुशी उस केक के घर के साथ रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपना जोरे बाजू आजमाना चाहिए और अपनी मेहनत पर यकीन रखना चाहिए, बजाय इसके कि हम आर्जी आसरे ढूंढें और दूसरों की मदद का इंतजार करें। हमें खुद मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारी जिंदगी आसानी से गुजर सके। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।